हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत हो ही चुकी थी हमेशा की तरह नहा धो के। आज मैं आ चुकी हूँ सीधे मंदिर पे। सबसे पहले दिया बाती करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे बाकी के काम। तो यहाँ पे अंदर मैंने दिया जला लिया था। हमेशा की तरह मैं जो है बाहर भी करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वही पूजा पाठ चल रही है। और अभी भी आप बैकग्राउंड पे मौसम देख सकते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, कोहरा लगा हुआ है। सो गाइस, जो है थोड़े बहुत काम मैं पहले निपटा चुकी हूँ आज, जैसे साफ़ सफाई पूरे घर की ऊपर नीचे साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ, इतना ही काम हुआ है। कपड़े मैं धो के रख के आई हूँ, अभी सुखाने नहीं डाला है क्योंकि उससे मैं मशीन में डालूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ चुकी किचन में। तो इतने काम मैंने निपटा ही लिए थे। अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, मगर मैं किचन में आ चुकी हूँ। और उसके बाद फिर वही टाइम हो रहा होगा, 9 बज रहे होंगे। तो 9 बजे तक इतना काम मेरा हो चुका है। सफाई का काम मेरा आज कंप्लीट हो चुका था। नहाना धोना और कपड़े धोना, बहुत सारे कपड़े धोए मैंने गाइस, तो उनको मशीन में सुखाऊंगी। और फिर इसके बाद किचन में आ चुके थे क्योंकि मुझे करनी थी खाने पीने की तैयारी। तो आज खाना पीना जो है वही 11 बजे तक हम लोग कर लेंगे। इसी की तैयारी मैंने कर ली है। दाल मैंने भिगो के रखी थी, तो मैं भी बनाऊंगी दाल रोटी और सब्जी रहेगा चावल। तो ये सारी चीज़ें की तैयारियां हम करेंगे। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिए थे। लहसुन थोड़े से यहाँ पे थे। दाल में लहसुन का तड़का लगाते हैं ना, बड़ा ही मतलब स्वाद आता है इसमें। और जाड़ों में अच्छा भी लगता है लहसुन। और ये है दाल। इस दाल को क्या बोलते हैं, मैं मतलब नाम मुझे नहीं पता इसका। पहाड़ी में जो बोलते हैं वो तो मुझे पता है, मगर इसको ऐसे हिंदी में कौन सी दाल कहते हैं मुझे नहीं पता। ये हमारे घर में मम्मी ने लगाई थी। तो दाल थोड़ा बहुत हमारे घर में भी लगाते हैं, तो वहीं से ही मम्मी लेके आई थी। मम्मी आई थी ना, तो मम्मी लेके आई थी इसको। तो ये एक रात पहले से भिगो के रखनी पड़ती है और खाने में अच्छी लगती है ये वाली दाल। तो दाल अगर चावल बन रहा है तो उसके साथ दाल तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद उसको बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे ये मेथी है और मैंने अभी निकाला है तेज पत्ता। दाल यहाँ पे बनाने की तैयारी चल रही है। तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया मैंने लहसुन। जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। और देखिए, मुझे याद आया कि मैंने जो तेज़ पत्ता था ना, मैंने निकाल के रखा हुआ है, सामने रखा है सारा सामान। 3 चीज़ मैं यहाँ पे भूल चुकी हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे भूल गई। मैंने मिर्ची मैं तड़का लगा के भी बनाती हूँ ना, वो भी अच्छा लगता है, वो भी नहीं डाला, तेज़ पत्ता भी नहीं डाला और मेथी भी नहीं डाली। अभी मुझे याद ही नहीं है, पर अभी मुझे याद आएगा। ये देखिए, मुझे याद आ गया कि मैं ये भूल चुकी। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे निकल गया। असल में मैं ना उनसे बात कर रही थी, अपने हस्बैंड से, हमारी बातें चल रही थी। इसी बातों बातों में हो नहीं जाता कभी कभी, तो वही मैं भूल गई। बट कोई नहीं, दाल इस तरीके से जो बन रहा है काफ़ी टेस्टी लग रही, हाँ लगेगी ऐसे भी खाने में। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें डाल के ही बनाए जाए। सिंपल खाना, साधारण खाना और स्वादिष्ट खाना भी अच्छा लगता है। तो वही जीरा डाल ही दिया था, लहसुन डाल दिया था, प्याज टमाटर, इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद फिर ये जब ये हो जाएगा इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे। पहले मैंने नमक डाल के टमाटर को थोड़ा सा गला लिया था और उसके बाद जो भी मुझे मसाले डालने होते हैं वो ऐड कर लिया था। मसालों को थोड़ी देर तक अच्छे से पका लिया था, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो दाल मैंने वो करके रखी थी ना, एक रात पहले भिगो के रखी थी, इनको अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें डाल के अब थोड़ी देर इसको ऐसे मसाले में पका लेंगे। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और सीटी लगानी पड़ेगी गाइस। थोड़ी सी गलानी पड़ती है इस वाली दाल को, बट खाने में अच्छी लगती है दाल चावल के साथ, अच्छा लगता है। तो दाल मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है। थोड़ी बहुत सफाई भी करते रहेंगे हाथों हाथ। और इसके बाद फिर मैंने बताया था ना, झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आराम से ही कर रही हूँ काम। ये काम हो जाता तो एक अलग ही वो रहता है, सफाई वाला काम सबसे पहले हो जाता तो अच्छा लगता है। इसके बाद फिर मैंने बताया था दाल मैंने चढ़ा दिया है। दूध भी मेरा उबल चुका है वहाँ पे और मैं निकाल रही हूँ आटा, क्योंकि सब कुछ ही बनेगा, दाल चावल रोटी सब्जी सभी रहेगा। निपटा दे रही हूँ साढ़े वही 11, मतलब 11:30 बजे तक हम खा पी के निपट लेंगे। सही है। उसके बाद जिसको जहाँ जाना है जाओ, मैं फ्री हो जाऊँगी। मैं तो फिर मेरे और काम भी रहते हैं ना, तो आज ही फिर मेरा सिलाई वाला काम भी था, इसलिए जब मेरा ऐसा कोई काम रहता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सारे काम को मैं टाइम पे निपटा लूँ और जो भी मुझे छोटा मोटा टाइम मिलता है उसमें मैं अपने काम को कर सकूँ अच्छे से। इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने आटा मल दिया है, ये देखिए।
अभी हम रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा बच जाएगा, आटा थोड़ा ज़्यादा है। खाना कभी दोपहर में बच जाता है तो अंशु हिमांशु ये दोनों तो हल्का फुल्का खा लेते हैं, अगर बचता है तो। होता है ना, दोबारा भूख भी लग जाती है वैसे। तो ये दूध, इसको मैंने लो फ्लेम में थोड़ा देर में पकाती रहती हूँ। तो दाल में मेरी सीटी आते मतलब पता नहीं कितनी सीटी आ चुकी हैं इसमें। फिर मैंने दूसरी वाली छोटी वाली गैस पे रख दी है और साथ में अब तैयारी चल रही है मेरी रोटी बनाने की। तो यहाँ पे रोटी बना लेंगे। तो चावल खाने से पहले अभी सब्जी भी है, तो सब्जी के साथ अगर कोई पहले रोटी खाना चाहे तो रोटी खा सकता है, उसके बाद गर्मा गर्म चावल दाल खा लेंगे। तो इसी तरीके से चलता है इसमें, विंटर में ऐसे ही चलता है खाना पीना, ना इधर का ना उधर का। ठीक 11:30-12 बजे तक खा लो तो फिर सही रहता है। फिर भूख भी नहीं लगती ना छोटे दिनों में, बच्चों को लगती है तो वो दोबारा खा लेते हैं। कभी कभार मैं स्नैक्स भी बना लेती हूँ अगर किसी को भूख लगती है। जब भी होता है ना कभी कभार खाना नहीं बचता है तो कुछ वैसे उस टाइप का बना लेती हूँ मैं। तो रोटी बन चुकी थी। इसके बाद यहाँ पे हल्का सा कपड़ा मार लेंगे और इसके बाद दाल मैंने बताया था ना हो चुकी है। ये देखिए, थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बनानी पड़ेगी, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी देके पका के फिर मैंने ग्रेवी बना के एक बर्तन में खाली कर लिया था। तो एक कुकर खाली हो चुका था, इसको अच्छे से धोने के बाद इसी में ही मैं चावल बना दूँगी। मतलब ज़्यादा बर्तन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि दाल खाली करने के बाद चावल उसी कुकर में धो के उसी में बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर चावल भी रख दिया है, अभी ये बनता रहेगा। और इसके बाद सब्जी बची हुई थी गाइस रात की, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे तवे पे ही वो कर लिया, क्योंकि मैं तवे पे क्या बर्तन लगाओ ना, फिर तवे को धो दूँगी मैं, क्योंकि धोना ही पड़ेगा। अभी इसमें मैंने रोटी बनाई थी तो इसीलिए मैं इसी में ही गर्म कर लेती हूँ। कुछ सब्जी वब्जी बनाना या छोटी मोटी सब्जी अगर बनानी होती है, जैसे गोभी की सब्जी प्याज टमाटर डाल के बन जाती हैं, तो वो भी मैं ना अगर बनाना होता है थोड़ा थोड़ा तो मैं इसी में ही बना देती हूँ। गरम रहता है ना तवा, जीरा डाल के प्याज डाल के बना लेती हूँ। बाकी यही है ताकि ज़्यादा बर्तन ना लगे। तो ये मुझे धोना ही था, इसलिए मैंने इसमें घी डाल के इसको अच्छे से कर लिया था गरम। और अभी थोड़ी देर में खाना बन के तैयार हो जाएगा। तो ये वीडियो है ना गाइस, इसलिए वीडियो में ऐसा लगता है कि वाह कितनी जल्दी हो गया है। तो ये काट काट के बनानी पड़ती है, मगर जब हम काम करते हैं तो टाइम लगता है ना, बस बीच बीच की क्लिप दिखाई जाती है तो इसलिए लगता है अरे इतनी जल्दी खाना बन गया। और इसके बाद फिर खाना बन ही चुका था और फिर जो है खाना लगाने की तैयारी चल रही है मेरे यहाँ पे। तो मैंने ये वाली प्लेट ली है गाइस। इस वाली प्लेट में ना घर वालों को खाना पसंद नहीं आता है, पता है। मतलब मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, बाकी अंशु खा ही नहीं पाता है, पता है। इसमें बोलता है मम्मा दिक्कत होती है खाना खाने में, पता नहीं। तो इसलिए मैंने कहा चलिए हस्बैंड जी को दे देते हैं। ऐसे ये वाली प्लेट ही सही रहती है ना, अगर एक एक सब ले लो तो ज़्यादा बाउल नहीं लगते हैं, इसलिए। तो ये खाने की प्लेट गाइस लगा ली है, तो मैं लेके चलती हूँ। और हम लोग खाना ना बाहर खाते हैं, जहाँ पे मैं अभी दरी बिछा के आई हूँ ना, तो वहीं पे मैं सभी के लिए लगा लूँगी। अंशु और हिमांशु नीचे हैं, उनको भी मैंने बुला लिया है। हस्बैंड जी बैठ चुके हैं खाने के लिए, बाकी फिर मैं लगाती रहूँगी तो बच्चे लोग आते रहेंगे। तो यहाँ पे सारे जितने भी बर्तन हैं मैं यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ। फिर वही बैठ के आराम से खाना पीना खाएंगे। तो वही मेरी तैयारी चल रही है यहाँ पे खाना पीना लगाने की। और ये 2 लोग भी आ चुके हैं गाइस। मम्मी चली गई हैं घर, तो मम्मी कल चली गई थी और अब आएंगी मम्मी कुछ दिनों में, मम्मी ने कहा है। खाना पीना मैंने खा लिया था और हस्बैंड जी ने खा लिया था। अंशु को थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये कपड़े थे तो मैं उस समय सुखाने जा रही थी तो लाइट चली गई झट से। फिर मैंने कहा चलिए इसको फिर मैं पहले कर लेती हूँ, लाइट आ गई थी। क्योंकि ये टाइम पे अगर चली जाए तो धूप आए तो ठीक है, वरना पानी निकल जाएगा और 2 दिन तो लग ही जाएगा इसको सूखने में। हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं गाइस। मैंने टैंकी के पानी से ही बर्तन धो देती हूँ, सॉरी कपड़े धो लेती हूँ। बर्तन तो है ही है, मोटर चलाओ तो टैंकी भर जाती है, इसीलिए फिर मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगता है, मैं हाथों हाथ उसी से धो लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ चुकी थी, मैंने कहा चलिए इसे मशीन तो लगा ही लेते हैं। ये रेखा की मशीन है गाइस, मेरी मशीन नहीं है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये रेखा की मशीन है, इसलिए आप मुझे हमेशा हैंड वॉश करते हुए देखोगे। मैंने कहा चलिए आज के जो कपड़े थे वो सारे मोटे मोटे कपड़े थे, आप देख सकते हैं। वैसे तो वैसे सुखा लेती हूँ, मगर आज मोटे कपड़े थे और मशीन लगी हुई थी, तो मैंने उससे कहा था कि चले एक हाथ मैं भी घुमा लेती हूँ इसमें। तो वही मेरे कपड़े यहाँ पे इतने सारे हैं। रेखा तैयार हुई है कपड़े धोने के लिए, बाकी मेरा तो काम हो ही चुका है।
तो ये आधे कपड़े मैं बाहर ही डाल देती हूँ। यहाँ पे तार लगा हुआ है, छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं वो उसको फिर ऊपर लेके आ जाती हूँ। तो ये देखिए टैंकी से कैसे पानी आ चुका है। ये मुझे बहुत गंदा लगता है। यहाँ पे पानी जब तक आता रहेगा तब तक यहाँ पे ना पानी गीला गीला सा होता रहता है, इसीलिए मुझे वाइपर मारते रहना पड़ेगा। टैंकी फुल हो गई थी और फिर मैंने यहाँ पे वाइपर से अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये स्टैंड है ऊपर नीचे जाने वाली, यानी सीढ़ी है। इसमें मैं कपड़े डाल देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है, बस इसमें मैं कपड़े सुखाने के लिए बढ़िया हो जाता है मेरा। एक चीज़ ये है, तो यहाँ पे अच्छे से वाइप कर लेती हूँ और इसके बाद फिर कपड़े सुखाने डाल दूँगी। लग तो नहीं रहेगा, इसकी धूप आएगी। मौसम देखिए कैसा हो रहा है, अभी भी इतना टाइम हो गया है और बिल्कुल धूप नहीं है। मशीन से सूखने के इतना है कि पानी अच्छे से निकल जाता है और हल्की फुल्की धूप आएगी तो 1-2 दिन में सूख जाता है। बस यही होता है। कपड़े इतने सारे हो गए हैं ना, ग्रिल में सारे मैंने अंदर, मैं उनको ऐसे फैला के रख देती हूँ। इनको अंदर नहीं लेके जाऊँगी, इनको जो ग्रिल है ना बाहर, आपने देखी होगी सीढ़ी के वहाँ पे, उसमें फैला के रख देती हूँ, है ना। फिर ना गीले हो रहते हैं तो फिर स्मेल आने लगती है ना, इसीलिए सारे कपड़े में अभी तो खैर दिखाना ही पड़ेगा इनको धूप में, चाहे धूप आए या ना आए। तो बाकी कपड़े तो मैं नीचे डाल के आ ही चुकी थी। ये थोड़े बहुत कपड़े बचे हुए थे, इनको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये कार्य भी मेरा पूरा हो गया है। और इसके बाद मैं फिर आ चुकी अंदर। मैंने काम छोड़ा हुआ था क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, इसलिए मैंने कहा पहले उसको कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ आ चुकी थी। अंशु लोगों ने भी खाना खा लिया था, मैंने जल्दी खा लिया था ना, इसलिए ये लोग आराम आराम से खा रहे थे। तो मैंने कहा भाग के पहले मैं उस काम को कर लेती हूँ। फिर ऊपर आ चुकी इस दरी को झाड़ने की कोशिश की मैंने झाड़ू से, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा झाड़ू मार लेते हैं, एक एक झाड़ू अच्छे से, फिर जो भी रहेगा ना गंदगी वो निकल जाएगी। तो इस दरी को अभी फ़िलहाल के लिए मैंने समेट लिया है। अब यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। सो गाइस, आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। तो एक कमेंट मुझे आया था अर्चना जी का, मैं जस्ट अभी भी पढ़ रही थी तो मैसेज करके थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो मैसेज में कम शब्दों में समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने मुझे 2 बार मैसेज करके कहा है कि दीप मुझे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मॉर्निंग रूटीन ये सब मुझे देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे भी कोई टिप्स दीजिए क्योंकि मेरी शादी होने वाली है और कुछ बताइए। आपने मुझसे ये कहा है तो डियर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ। तो आपकी शादी होने वाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। और रही बात काम की, तो बस यही कहूँगी यार, काम तो सभी सीख जाते हैं। आप जब नए घर में जाओगे, थोड़ा सा परिवार वाले जब नए माहौल में जाते हो, नए परिवार में जाते हो तो थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, सभी को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने उसमें ढल जाते हो। तो रही बात काम की, तो यही कहूँगी आप काम करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो कोई ये भी नहीं करना चाहता है, तो सीखने का वो होना चाहिए, मन होना चाहिए। सब सीख जाते हैं आपके घर में, आपके ससुराल में जैसा चलता आया है, जिस कार्य को जैसे करते हैं आप उस कार्य को वैसे करिए। वैसे तो घर के बड़े हमें सिखाते ही हैं कि ऐसा करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँगी आप उठ के पहले ये करना वो करना, तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से है ना, आपको वहाँ के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। फैमिली ज़्यादा मैटर करती है गाइस। अगर आपकी फैमिली आपको जैसा कहती है आप वैसा करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो वो तो वैसे ही खुश हो जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। तो यही है, आप टेंशन ना ले, सब हो जाता है। सो डियर, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाकी तो सब कुछ ठीक ही होता है। और एक चीज़ ना, हमेशा वैसे तो हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देते हैं। जब शादी होती है तो माँ बाप थोड़ा सा कहते हैं ना, सिखाते हैं। जब मेरी शादी के टाइम पे पता है मम्मी पापा मुझे बैठा के समझाने में लगे थे कि बेटा ये मत करना वो मत करना। कहने का मतलब था कि अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना, काम जितना हो सके उतना करना, बड़े परिवार में जा रही है किसी से बहस मत करना, जवान मत लड़ाना। तो इस टाइप की शिक्षा हमारे माँ बाप देते हैं और इस चीज़ को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो बस यही है, माँ बाप की सीख को हमेशा ध्यान रखिए। और बहुत से लोगों के में प्रॉब्लम होती है, आपस में नहीं बन पाती हैं, बट इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हो गई। फिर ये जो मलाई था, अभी तो घी बन रहा है यहाँ पे, जो मलाई में इकट्ठा करके रखती हूँ। कभी कभार कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है, बट ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा रख लेती हूँ क्योंकि ताज़ा ताज़ा घी खाने को मिल जाता है। तो ये रखी हुई थी और काफ़ी दिन से मैं सोची थी बनाऊँगी।
फिर मैंने कहा चलिए आज बना ही देते। तो इतना सारा ये निकल चुका है गाइस। इसकी खुशबू, घर में बनी हुई घी की खुशबू अलग ही होती है। तो ये मलाई से निकला है इतना, और बड़ा शानदार घी है, खाने में भी स्वाद लगता है। तो मैंने कहा चलिए इस कार्य को भी कर ही लेते हैं। फिर ये ऐसा रह जा रहा था ना, बस करना है हो रहा था। तो मैंने कहा चलिए इसको भी रख देते हैं। हल्के फ्लेम में हिलाते रहना पड़ता है, मलाई जल्दी लगती है पता है नीचे, तो हिलाते रहना पड़ता है। तो मैं बाकी और काम भी कर रही थी, इस काम को भी कर रही थी। और इसके बाद बर्तन धोना हो ही चुका था। यहाँ पे स्लिप पे मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। और ये जो मेरा नीचे वाला रैक है ना, इस समय ठंडों के टाइम पे ये थोड़ा सा वो हो रहा था, टाइट सा हो रहा था। मुझे लग रहा है कहीं फिर से बुलाना ना पड़े भैया को जिनने हमारा किचन बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा लग सा रहा था। तो यहाँ पे किचन का कार्य मेरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग सारा काम जो। सॉरी गाइस, मेरे ना फ़ोन पे फ़ोन आ गया था, इसकी रिंगटोन बज रही थी, अभी आपने सुना होगा। सो गाइस कार्य मेरा जो है पूरा हो चुका है। इसके बाद फिर मैं अपना काम निपटा के सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ। मतलब दिन भर में कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, बिज़ी रहता है मेरा हमेशा दिन। तो आजकल तो वही मैंने कहा था ना, सिलाई का ही चला हुआ है। और इसमें मैंने प्लेट रखी हुई थी, इसको हटा दिया। थोड़ी देर मैं लैपटॉप में चेक कर रही थी। इसके बाद मैंने कहा चलिए अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। तो जो वीडियो आप लोग के पास पहले आ चुकी है वो वीडियो आज की ही थी। यानी आज मैंने खाली जो पैंट है वो कट किया था, सूट मैंने एक दिन पहले कट किया था। क्योंकि मुझे ऐसा रहता है ना, एक ही बार में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बीच बीच में और भी काम होते हैं ना। सो इसके बाद शाम हो चुकी थी, शाम की तैयारी भी हो चुकी थी, सब्जी काट ली है और खाना पीना बनाने की तैयारी करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।